हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 9 फॉर क्लास 10th सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 27 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक रहेगा एग्रीकल्चर। सभी बच्चे एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं और जो हमारा इंडिया है वो तो एक आप कह सकते हो कृषि प्रधान जो है वो देश है। यहाँ पर बहुत सारे लोग कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंट कंट्री। इंडिया क्या है? इंडिया के लिए एक जो एग्रीकल्चर है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड है। एग्रीकल्चर यहाँ के लोगों की जो है आय का एक साधन है। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। तो एग्रीकल्चर जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है, यानी मेन एक्टिविटी है जिससे लोगों को आप कह सकते हो ना खाने का साधन है। और दूसरा प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज से हम डायरेक्ट जो चीज़ें गेन करते हैं वो क्या हैं, वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। जैसे लैंड है वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है। ओके, बिसाइड फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़। तो जो एग्रीकल्चर है बच्चों उससे हमें खाने के लिए ग्रेन्स यानी अनाज ये सब तो मिलता ही है, साथ में इसकी जो एग्रीकल्चर है वो एक बेस है। सभी जो इंडस्ट्रीज़ हैं मेनली जो आप कह सकते हो रॉ मटेरियल कच्चा माल जो मिलता है वो एग्रीकल्चर से ही मिलता है। तो सभी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी बैकबोन भी एग्रीकल्चर है। Moreover, some agriculture product like tea, coffee, spices, etc. are also exported. इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे कि टी है, कॉफ़ी है, स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस में तो हमारा इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है। ये सारे जो प्रोडक्ट हैं इनका एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो फार्मिंग के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। फर्स्ट देखिए दिया गया है कमर्शियल फार्मिंग है, प्लांटेशन है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। तो हम चारों को यहाँ पे अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट दिया गया है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है बच्चों ये वैसे तो बहुत ही कम हो गई है, लेकिन कुछ एक जगह पर जो है ये आज भी की जाती है जहाँ पर डेवलपमेंट, जिन स्टेट्स में डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं है। Primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like dhow and digging sticks and family community labor। तो इसमें देखिए क्या किया जाता है, इसमें बहुत बड़े एरिया पे जो खेती है वो नहीं की जाती। छोटा सा लैंड का एरिया है, वहाँ पे लोगों के द्वारा क्या है कि मॉडर्न जो आधुनिक उपकरण होते हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, उनका यूज़ भी नहीं किया जाता। जो फैमिली है वही लोग इकट्ठे मिलके ज़मीन को खोद देते हैं और उसमें जो है क्या करते हैं फिर खेती करते हैं। और प्रिमिटिव टूल्स यानी जो पुराने हथियार जिसको आप कह सकते हो डाव, डिगिंग स्टिक्स खोदने के लिए, यानी मॉडर्न इक्विपमेंट्स का यूज इसमें नहीं किया जाता, टूल्स का यूज़ नहीं होता। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप्स ग्रोन। और ये फार्मिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। बारिश होगी तो खेती हो जाएगी। क्रॉप की फर्टिलिटी पे डिपेंड करती है कि वहाँ की जो ज़मीन है, लैंड है, वो कितनी फर्टाइल है। अगर अच्छी है तो जो क्रॉप है वो अच्छी हो जाएगी, नहीं तो वो अच्छी नहीं होगी। साथ में जो दूसरी एनवायरमेंटल कंडीशंस है क्रॉप के लिए उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी इसमें देखिए कोई मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं है, सिंचाई के कोई जो है आप कह सकते हो इरिगेशन के कोई मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं हैं जो बहुत पुराने टाइम में जैसे कि ज़मीन खोद दी, बीज बिखेर दिया, हो जाएंगे, ये इस टाइप की कृषि है। इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का मतलब क्या है बच्चों, स्लैश का मतलब क्या है, एक तरह से हटा देना, काटना। तो इस तरह में लोग क्या करते हैं, जैसे एक जगह पे बहुत सारे पेड़ हैं, वन है, उस एरिया को पेड़ काट के और उनको जला देंगे। ठीक है, और पहले काट देंगे फिर जला देंगे और फिर उस पर जो है एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये इसीलिए इसको कहा जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। तो फार्मर्स जो वो क्या करेंगे, एक पार्ट को क्लियर करेंगे और अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए वहाँ पे फिर क्या करेंगे, क्रॉप जो है वो ग्रो करेंगे। When the soil fertility decreases, the farmer shift and clear a fresh patch of land for cultivation। अब जब वहाँ की सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि देखो बेटा वो बर्न भी करते हैं, उसके बाद वैसे ही लैंड जो है फर्टाइल कम हो जाती है जब एक ज़मीन पे हम ऐसे बर्न करते हैं
और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे वहाँ उसमें ना फर्टिलाइजर्स डलते हैं ना मैन्योर डलता है, तो उससे वहाँ की फर्टिलिटी कम हो जाती है और वो फिर क्या करते हैं दूसरी जगह पे जाके इसी तरह का प्रोसेस फिर से करते हैं। ठीक है, तो वो मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सेकंड देखिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज वेयर देर इज़ हाई प्रेशर ऑन लैंड ड्यू टू पॉपुलेशन। ये जो फार्मिंग है ये वहाँ की जाती है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो इसीलिए लोग जो है फर्टिलाइजर्स और उन सभी चीज़ों का यूज़ करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। सो इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। तो बहुत लार्ज लेवल पे बहुत बड़े बड़े खेतों में ये कृषि की जाती है। वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट इरीगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। तो हायर प्रोडक्शन के लिए हाई डोज बायोकेमिकल इनपुट्स यानी जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज़ किया जाता है, इरीगेशन मेथड्स का यूज़ किया जाता है। इसको बोलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, यानी एक तरह से क्या है कि लार्ज पॉपुलेशन की जीविका का साधन है, उसको पूरा करने के लिए ये फार्मिंग की जाती है। नेक्स्ट देखिए कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल यानी जिससे पैसा मिलेगा, जिसको बेचा जाएगा। क्लियर है? द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट, फॉर एग्जाम्पल हाई yielding variety seeds, chemical fertilizers, insecticides, pesticides in order to obtain higher productivity। तो इस तरह की फार्मिंग में भी मॉडर्न मेथड्स का यूज़ किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का, इन सब का यूज़ किया जाता है। द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो इसके अंदर जो है एक रीजन से दूसरे रीजन पे ये क्या है कि चेंज होता जाता है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं कम है। फॉर एग्जाम्पल देखिए राइस जो है इज़ ए कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब बट इन ओडिशा इट इज़ ए सब्सिस्टेंस क्रॉप। इसका क्या मतलब है बच्चों कि पंजाब और हरियाणा में राइस वो ज़्यादा खाया नहीं जाता लेकिन ज़्यादा उत्पादन जो है वो भी होता है। अब उत्पादन होता है तो ये क्या करेंगे, ये एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा में चावल बहुत ज़्यादा खाया जाता है तो वो वहाँ पे एक जीविका का साधन हो गया, तो वो सब्सिस्टेंस क्रॉप हो गई। तो एक क्रॉप जो है एक एरिया में सब्सिस्टेंस हो सकती है तो दूसरे एरिया में वो कमर्शियल हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्लांटेशन। प्लांटेशन इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन भी क्या है, ये भी एक कमर्शियल फार्मिंग है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ए सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। तो इसमें भी क्या है कि सिंगल क्रॉप जो है वो बहुत बड़े बड़े एरिया में ग्रो की जाती है एक्सपोर्ट करने के लिए। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। तो ये भी बहुत बड़े बड़े जो खेत होते हैं ना उनके अंदर बहुत बड़े बड़ी जगह पे की जाती है। और ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल इन रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़। और जो भी इसमें प्रोडक्शन होती है वो एज ए रॉ मटेरियल भी यूज़ की जाती है डिफरेंट जो है इंडस्ट्रीज़ में। इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगरकेन, बनाना एट्सेट्रा आर द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। तो जो इंडिया में है टी देखा है आपने ना, आसाम में देखा है ना कई बार कि आसाम में आपने फ़ोटो भी देखे होंगे, दूर दूर तक जो है ये जो चाय है उसके बागान जो है वो दिखाई देते हैं। तो इस तरह की जो क्रॉप होती है वो प्लांटेशन क्रॉप कहलाती है। रबर है, शुगरकेन है, बनाना है, तो ये सब जो है क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। अब बहुत ही आसान से इसके 3 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इफ़ यू वर अ फार्मर देन विच टाइप ऑफ फार्मिंग यू वुड लाइक टू डू एंड वाई। तो अगर आप एक फार्मर होते तो किस टाइप की फार्मिंग को करना पसंद करते और क्यों। सो आंसर क्या लिखेंगे, इफ़ आई वर अ फार्मर। ठीक है, तो अगर मैं एक फार्मर होता देन आई वुड लाइक टू ज्वाइन इन डूइंग कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो जो है क्या ज्वाइन करने की कोशिश करता, कमर्शियल एग्रीकल्चर, बिकॉज कमर्शियल एग्रीकल्चर इज़ मॉडर्न एग्रीकल्चर इन विच बोथ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट आर हाई। तो कमर्शियल एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो शॉर्ट नोट लिखना है आपको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे। तो आपकी वर्कशीट में ही इसका आंसर बहुत अच्छे से दिया गया है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज वेयर देयर इज़ हाई प्रेशर ऑन लैंड ड्यू टू पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के कारण जहाँ ज़्यादा प्रेशर है वहाँ पे ये इस टाइप की फार्मिंग की जाती है। And it is a labor intensive farming where high doses of biochemical input irrigation are used for obtaining higher production। तो यहाँ पे लेबर भी ज़्यादा चाहिए, बायोकेमिकल इनपुट डालते हैं, इरीगेशन मेथड्स का यूज़ करते हैं तो हाई प्रोडक्शन के लिए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल फार्मिंग एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग।
तो जो इंटेंसिव फार्मिंग है, एग्रीकल्चर इज़ डन वेयर पॉपुलेशन प्रेशर इज़ हाई, अभी हमने पढ़ा। वेयर एज कमर्शियल एग्रीकल्चर इज़ डन इन लेस पॉपुलेटेड एरियाज़, तो जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है वो लेस पॉपुलेटेड एरियाज़ में की जा सकती है। एंड सेकेंड पॉइंट आप लिख देंगे, इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर द एम्फेसिस इज़ ऑन फूड क्रॉप्स, तो ये क्या है, ये जीविका का साधन होती है ये एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे फूड क्रॉप्स जो है वो ज़्यादा होती हैं। एंड वेयर एज कमर्शियल क्रॉप आर प्रोड्यूस्ड मोर इन कमर्शियल एग्रीकल्चर, तो जो है जो कमर्शियल क्रॉप है वो कमर्शियल एग्रीकल्चर यानी जो एक्सपोर्ट बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख देंगे। सो ये थी आपकी आज की बेटा एसएसटी की वर्कशीट। आई होप आपको क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।